उड़ा देती है नींदें, उड़ा देती है नींदें घर की कुछ जिम्मेदारियां, रात में जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जुगाड़ एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक न्यू चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। इसका नाम है नंबर सिस्टम। अब मैंने इसके पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा चुका हूं, इसके बाद मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें मैं आपको बिल्कुल सबसे पहले मैं चैप्टर को पढ़ाने से पहले आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं। सबसे पहले मैं नंबर सिस्टम को आपको कुछ बेसिक चीज़ें कराऊंगा, कुछ डिफिनेशन बताऊंगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसके बारे में जानना कि वो होता क्या है यह बहुत आवश्यक है, क्योंकि किसी भी चीज़ का इनिशियल पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो नंबर सिस्टम को मैं आपको बेसिक से एडवांस तक पढ़ाऊँगा, वो फिर चाहे यूनिट डिजिट ज्ञात करना हो या रिमाइंडर थ्योरम अर्थात शेषफल ज्ञात करना हो, या फिर नंबर ऑफ जीरो इन डिजिट ऑफ मतलब कि इकाई में जीरो की संख्या ज्ञात करना हो, तो मैं आपको सभी क्वेश्चन इसमें कराऊंगा और बहुत ही अधिक मैं इसमें आपको काफ़ी सारा ट्रिक भी बताऊंगा। तो चलो, इससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें इस वीडियो में पढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर सिस्टम, जिसका अर्थ होता है संख्या पद्धति। इसके बारे में सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले देखो, नंबर सिस्टम होता क्या है कि नंबर सिस्टम जो है आपका मैथ का एक आप कह सकते हो बेसिक चैप्टर है। बेसिक मतलब कि इस चैप्टर पर आप हर चैप्टर की नींव रख सकते हो, क्योंकि नंबर सिस्टम जो है इसमें संख्याओं का वर्णन किया जाता है और हर चैप्टर में कहीं ना कहीं आपको नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, या रेशनल है या इर्रेशनल, सभी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो इसलिए नंबर सिस्टम पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए नंबर सिस्टम के बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति में हम पढ़ते हैं क्या, इसके इनिशियल पॉइंट अर्थात बेसिक चीज़ों को। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं क्या, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है, देखो नेचुरल नंबर से पता ही चलता है कि जो चीज़ नेचर से प्राप्त हो। नेचुरल मतलब क्या होता है, प्राकृतिक, अर्थात नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। यदि मैं आपको बोलूं कि चलो गिनती सुनाओ, क्या बोला, चलो गिनती सुनाओ, तो आप क्या कहोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप कहाँ से शुरू किए गिनती, 1 से, 0 से क्यों नहीं शुरू किए, क्या बता सकते हो इसका रीजन। आपने जीरो से इसलिए नहीं शुरू किया क्योंकि ये संख्याएं जो हैं वो प्रकृति से निकली हुई हैं, अर्थात प्राकृतिक संख्याएं जो हैं अर्थात नेचुरल नंबर, ये कहाँ से निकली हुई हैं, प्रकृति से निकली हुई हैं। तो आपकी एक डिफिनेशन, आप इसकी मैं आपको दो डिफिनेशन बताऊंगा नेचुरल नंबर की। पहली डिफिनेशन है कि ऐसी संख्याएं जो प्रकृति से निकली हुई हैं, आप किसी से भी सुनिए कि गिनती सुनाओ तो वो हमेशा 1 सुनाएगा, आपको 0 से नहीं सुनाएगा, -1 से क्यों नहीं सुनाएगा। तो नंबर सिस्टम आप कह सकते हो ऐसी संख्याएं जो प्रकृति से निकली हुई हैं। या फिर आप इसकी दूसरी डिफिनेशन याद कर सकते हो, नंबर सिस्टम की दूसरी परिभाषा जो है आप याद कर सकते हो कि वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं की क्या किया जा सके, गणना की जा सके। वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गिनती की जा सके। जैसे कि आपका मान लो क्या है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, क्या इससे आप वस्तुओं की गिनती कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि मेज पर 4 पुस्तक रखी है, तो आप क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं। मोहन के पास 5 पेन है, अर्थात आप लिख सकते हो नेचुरल नंबर में कि वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गिनती की जा सके। तो आप डेफिनेशन लिख लीजिए कि वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गिनती की जा सके उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चलो देखते हैं प्राकृतिक संख्या की स्टार्टिंग कहाँ से होती है। देखो, प्राकृतिक संख्या से स्टार्टिंग आपकी 1 से होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपकी क्या है, ये आपकी प्राकृतिक संख्या है। आप कह सकते हो ये आपकी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो नेचुरल नंबर आपका क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी आपकी क्या हो गई, नेचुरल नंबर हो गई। अब नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्या, वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गिनती की जा सके उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर कहते हैं। अब देखो, जब नेचुरल नंबर हमने पढ़ लिया तो सेकंड चीज पे आते हैं, किसमें, नेचुरल नंबर के साथ होल नंबर। किसमें आते हैं, होल नंबर में। होल नंबर क्या होता है, देखो होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्याएं। अब इन्हें हम पूर्ण संख्याएं क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी लॉजिक है। पूर्ण संख्याएं, अब देखो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा, होल नंबर। होल नंबर का मतलब क्या होता है, पूर्ण संख्याएं। देखो, जब हमने
नेचुरल नंबर तो पढ़ लिया। उसके बाद हमने होल नंबर में गए तो हमें लिखना हुआ कि मान लो कोई संख्या लिखना हुआ कि 3120 लिखना है। क्या लिखना है? 20। तो हम यदि यहाँ पर जीरो प्रयोग ना करें तो क्या हम 3120 लिख सकते हैं? कदापि नहीं लिख सकते। तो आप कह सकते हो कि जब नेचुरल नंबर में, किसमें? नेचुरल नंबर में जीरो को शामिल कर लिया गया। किसको शामिल कर लिया गया? जीरो को। तो किसका विकास हुआ? पूर्ण संख्याओं का। अर्थात आप कह सकते हो कि जब नेचुरल नंबर अर्थात ऐसी संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गिनती की जा सके, तो जब नेचुरल नंबर में हमने जीरो को शामिल कर लिया तो किसका विकास हुआ? होल नंबर का। किस प्रकार? पूर्ण संख्याएं। क्योंकि ये ऐसी संख्याएं हैं कि इनका हम प्रयोग करके कोई भी संख्या लिख सकते हैं, संसार की कोई भी संख्या। देखो एग्जाम्पल के माध्यम, जैसे कि आप लिख लो 4250, ये इसी में से आई है। 4 भी इसी में से आया है, 2 भी इसी में से आया है, 5 भी इसी में से आया है और 0 भी इसी में से आया है। तो इसीलिए इसका नाम है पूर्ण संख्याएं। अर्थात जो अपने आप में परफेक्ट हो, पूर्ण हो, जिसके लिए किसी दूसरे की हेल्प ना लेनी पड़े, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। आप लिख लो 3, 4, 3, 2, 4, 6, 8, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 32,469 या 3,24,000, 3,24,680। तो ये सभी संख्याएं जो हैं इन्हीं में से लिखी गई हैं। तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? पूर्ण संख्या। क्योंकि ये अपने आप में पूर्ण है। कोई भी संख्या संसार की आप यदि लिखते हो तो वो संख्या इन्हीं अंकों से मिलकर बनी होगी। तो इससे आपका क्या विकास हुआ? होल नंबर, पूर्ण संख्या। अब इसके आगे हम देखते हैं, इसको मैं मेट दूं। चलिए इसके आगे देख लेते हैं। तीसरा नंबर हम देख लेते हैं। क्या? नेचुरल हो गया, होल नंबर हो गया। अब मान लो आपके पास क्या आ जाए? इंटीजर्स। आपके पास क्या आ जाए? इंटीजर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्णांक। अब देखो जो पूर्णांक है, क्या है? पूर्णांक। अब ये कैसे बना वो देखते हैं। देखो आपका नेचुरल नंबर पता हो गया, होल नंबर पता हो गया। उसके बाद मान लो मैं आपको एक लिंक के मेथड से बताता हूँ। मान लो कोई एक दुकानदार था, ये कोई एक व्यापारी था। एक आदमी आया उसके दुकान पर और कुछ वस्तुएं लिया और 2 रुपये देकर चला गया। हुआ क्या? 2 रुपये दिए। किसको दिया? दुकानदार को। 2 रुपये दिए और वस्तु लेकर चला गया। फिर उसके बाद एक दूसरा व्यक्ति आया, उसने कुछ सामान लिया और उसने पैसा दिया और दुकानदार ने उसे 2 रुपये वापस कर दिए। किसको किए? ग्राहक को। तो फिर उसने क्या किया? या आप कह सकते हो कि जो मतलब कि ग्राहक था उसने 2 रुपये दुकानदार को दिए। हाँ, तो दुकानदार क्या किया कि 2 रुपये, फिर उसके बाद उसका बचा दूसरे का, तो उसने 2 रुपये उसको वापस कर दिए। हाँ, तो उसने लिखा अपनी, उसकी एक डायरी थी तो उसने उसमें फिर लिखा कि 2 रुपये दिए। फिर उसके बाद एक तीसरा ग्राहक आया, उसने 2 रुपये किसको दिया? फिर से व्यापारी को दिया, अर्थात दुकानदार को। तो उसने क्या किया? 2 रुपये लिए। तो उसने लिखा कि 2 रुपये लिए। अब देखो जब इस प्रकार वो अपनी डायरी में लिखता चला गया, उसके बाद जब वो शाम को घर पहुंचा और उसने सोचा कि चलो आज देखता हूं कि मैं दिन में कितना व्यापार किया, इसको मैं अपनी डायरी में उतार लेता हूं। तो उसने सबसे पहले पढ़ना शुरू किया कि 2 रुपये लिए, 2 रुपये दिए, 2 रुपये दिए। फिर वो उसको कन्फ्यूजन कहाँ क्रिएट हुआ? उसको कन्फ्यूजन ये हुआ कि ये 2 रुपये लिए का मतलब क्या है? मैंने 2 रुपये लिए या फिर मैंने ग्राहक को 2 रुपये दिए तो ग्राहक ने 2 रुपये लिए। उसको कन्फ्यूजन हो रहा है ना। फिर देखा कि 2 रुपये दिए। अब उसने सोचा कि ग्राहक ने मुझको 2 रुपये दिए या मैंने ग्राहक को 2 रुपये दिए। तो उसके लिए कितना कन्फ्यूजन यहाँ पर क्रिएट हो गया। तो इसलिए हुआ क्या, इससे आप लिंक कर सकते हो कि जब कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ तो उसने किया क्या कि लिए के लिए उसने प्लस लगा दिया और दिए के लिए उसने माइनस लगा दिया। अर्थात अब उसका जो कैलकुलेशन है बिल्कुल सरल हो गया कि जब भी कभी उसे वो पैसा पाता था तो वो हमेशा प्लस में लिखता था और जब पैसा वो देता था किसी को तो वह माइनस में लिखता था। इससे उसके लिए बहुत ही आसान हो गया। तो इसीलिए इंटीजर्स में हम पूर्णांक पढ़ते हैं। अर्थात इंटीजर्स उसे कहते हैं जिसमें हम प्लस और माइनस का प्रयोग कर सकें। जिस प्रकार हमने होल नंबर को 0 से लेकर पूरा बनाया है यहाँ तक,
और इसके आगे बना सकते हैं, कोई भी संख्या लिख सकते हैं। तो जब इस संख्या में अर्थात पूर्ण संख्या को जब माइनस में हम लिखते हैं, अर्थात 0 से प्लस की ओर भी जाएं, 0 से माइनस की ओर भी जाएं, तो उसे हम कहते हैं इंटीजर्स अर्थात पूर्णांक। जैसे कि मान लो आपने लिखा -4, -3, -2, -1, 0, +1। वैसे 1 2 3 के आगे प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं, बट मैं आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ +2, +3, +4, क्योंकि इसमें ये हिडन होता है। अब देखो हमने क्या लिखा इंटीजर्स में, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4। अर्थात पूर्णांक में आप 0 से प्लस की ओर भी जा सकते हो और 0 से माइनस की ओर भी जा सकते हो। कहाँ जा सकते हो? प्लस की ओर भी जा सकते हो और माइनस की ओर भी जा सकते हो। तो आपने पूर्णांक में ये पढ़ा कि ऐसी संख्याएं, ऐसे डिजिट, ऐसे अंक जिन्हें प्लस और माइनस दोनों में लिखा जा सके, उन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक क्या कहते हैं? पूर्णांक। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत ही जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही थी, इसलिए इस पूर्णांक का विकास किया गया, इंटीजर्स की खोज की गई। तो चलिए आपने होल नंबर ये पढ़ लिया, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। अब आप यहाँ पर कुछ देख सकते हैं, जैसे कि देखो जो नेचुरल नंबर है और ये क्या है? होल नंबर। तो आप होल नंबर को नेचुरल नंबर कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 को ऐड करने से होल नंबर बना। तो आप ये कह सकते हो कि प्रत्येक पूर्ण संख्या नेचुरल नंबर हो सकती है, अर्थात प्राकृतिक संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 होता है और नेचुरल नंबर में कभी भी 0 नहीं होता। तो यहां से आपने ये देखा कि प्राकृतिक संख्या को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या कदापि नहीं कह सकते। तो चलिए आगे मैं देखता हूं, आगे मैं आपको बताता हूं। देखो इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, आपने नेचुरल नंबर पढ़ लिया, ऐसी नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या? प्राइम नंबर। अब देखो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर अर्थात अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या पढ़ना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, इसको जानने बिना आपका जो नंबर सिस्टम है वो आपका स्ट्रांग नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? प्राइम नंबर। हम बात करें यदि प्राइम नंबर की, तो प्राइम नंबर को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। अब देखो इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है इसकी डिफिनेशन क्या होगी। अभाज्य प्राइम नंबर्स की बात करें तो अभाज्य संख्याएं, अब देखो अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी संख्याएं जो भाज्य ना हो। भाज्य का मतलब क्या होता है? भाज्य का मतलब होता है भाग लग सके। क्या होता है? भाग लग सके, अर्थात काटा जा सके। लेकिन अभाज्य का मतलब है जिसमें भाग ना लग सके। तो हम देखते हैं प्राइम नंबर। अब देखो हम बात करें यदि प्राइम नंबर की, तो प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या। अब देखो प्राइम नंबर कहते किसे हैं? इसकी भी मैं आपको 2 डिफिनेशन बताऊंगा। सबसे पहले डिफिनेशन जो प्राइम नंबर की है वो ये है कि ऐसी संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हों। फैक्टर का मतलब गुणनखंड, फैक्टर का मतलब गुणनखंड। ऐसी संख्याएं जिसके सिर्फ और सिर्फ क्या हो? 2 गुणनखंड हो। तो इसे आप अपनी नोट्स बुक में लिख सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, अर्थात प्राइम नंबर कहलाती हैं। एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगा, जैसे कि मान लो आपका क्या हो गया? 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। अब ये बताओ आप कि जो 3 है इसके कितने गुणनखंड हैं? आप कहोगे सर 3 जो है किससे किससे, अर्थात ये किससे किससे कट सकता है? आप कहोगे सर ये 1 से कट सकता है, 2 से नहीं कट सकता, 3 से कट सकता है, अर्थात दो संख्याओं से कट सकता है। किससे? एक तो 1 से कट सकता है और दूसरा 3 से कट सकता है। अब मैं कहूँ 5 के कितने गुणनखंड है? तो आप कहोगे सर इसके भी 2 गुणनखंड हैं। एक तो ये 1 से कटेगा, दूसरा ये 5 से कटेगा। मैं कहूँ 7 के कितने गुणनखंड हैं? तो आप कहोगे सर इसमें भी वही है, वही सिचुएशन है, ये खुद 1 से कटेगा और 7 से कटेगा, उसके अलावा ये और किसी से नहीं कटेगा। यदि कटता है तो आप बताओ कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो आपने देखा
कि ऐसी संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्या कहलाती है। और यदि अभाज्य संख्या कहलाती है, इसमें कि मैं आपको इस उदाहरण से दूसरी डिफिनेशन भी बता सकता हूं। आप लिख सकते हो कि ऐसी संख्या जो एक और सिर्फ एक और खुद से कटे, ऐसी संख्या जो एक और खुद से कटे वह अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या बताया? ऐसी संख्या जो एक और खुद से कटे वह अभाज्य संख्या कहलाती है। यह इसको दूसरी डिफिनेशन है। यदि आपको पहली नहीं याद होती तो आप दूसरी याद कर लीजिए कि ऐसी संख्या जो एक और खुद से ही कटे वह अभाज्य संख्या कहलाती है, इसके अलावा किसी अन्य से ना कटे। तो आपने देखा, आप देखो सब, अब मैंने आपको बता दिया इसकी डिफिनेशन। अब देखो अभाज्य संख्या के बारे में और कुछ जान लेते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि सबसे प्रथम जो अभाज्य संख्या है वो कौन सी है, तो वो सबसे पहले कौन सी है? 2 है। अब आप कहोगे सर 2 ही अभाज्य संख्या क्यों है, 1 क्यों नहीं है? 1 क्यों नहीं है? तो मैंने आपको क्या बताया एग्जाम्पल? मैंने आपको बताया कि ऐसी संख्या जो एक और खुद से कटे या ऐसी संख्या जिसके 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाती है। अब हम यदि 1 के गुणनखंड देखें तो इसके कितने गुणनखंड हैं? एक तो ये 1 से कट रहा है, जो हमारे पहले नियम का पालन कर रहा है कि कोई भी संख्या 1 से कटे और खुद से कटे। ये 1 से कट रहा है, और अगर यदि हम 1 को काटें तो ये 1 से तो कट रहा है, स्वयं से कट रहा है, और फिर ये खुद से भी कट रहा है। लेकिन आपने देखा कि क्या इसके 2 गुणनखंड हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये भी सेम है और ये भी सेम है। यदि दोनों अलग होते तो इसके 2 गुणनखंड होते। चूंकि दोनों सेम हैं इसलिए इसका सिर्फ 1 गुणनखंड है, इसलिए ये आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसीलिए जो प्रथम अभाज्य संख्या हुई वो कौन सी हुई? 2। क्यों हुई? क्योंकि इसके यदि गुणनखंड की बात करें तो इसका एक गुणनखंड 1 है और दूसरा गुणनखंड 2 है, अर्थात 1 है और ये 1 खुद है। तो आपने यहाँ देखा कि जो प्रथम अभाज्य संख्या है वो कौन सी है? 2 है। तो अभाज्य संख्या के बारे में भी आप जान गए कि ऐसी संख्याएं जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखो प्राइम नंबर। अब इसके बाद हम देखते हैं आपका कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर का मतलब होता है भाज्य संख्या। इसका अपोजिट क्या देखते हैं? भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। हम क्या देखते हैं? कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट्स नंबर बोले तो भाज्य संख्याएं। क्या बोले? भाज्य संख्याएं। अब देखो इसके भी नाम से आपको पता चलता है कि इसकी क्वालिटी या इसकी डिफिनेशन क्या हो सकती है। देखो कंपोजिट नंबर की यदि बात करें तो कंपोजिट नंबर का मतलब होता है क्या? भाज्य संख्याएं। अब देखो आपको नाम से ही पता चला भाज्य, और ये क्या है? अभाज्य। अभाज्य के बारे में मैंने क्या बताया? जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो। तो भाज्य का क्या हो जाएगा? जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। समझ में आया? ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो वो भाज्य संख्याएं अर्थात कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। जैसे कि उदाहरण 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। आप कहोगे कैसे सर? इसको तोड़कर आप हमें बताइए। तो देखो 4 को आप किससे काट सकते हो? इसके किसके गुणनखंड हैं? 1 से आप काट सकते हो, 2 से भी काट सकते हो, और खुद इसको 4 से भी काट सकते हो। तो इसके कितने गुणनखंड हुए? 1 2 3। इसके कितने गुणनखंड हुए? 3। और मैंने आपको क्या बताया? ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं। तो आपने देखा कि भाज्य संख्या, और 6 की बात करें तो ये 1 से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, 3 से भी कट सकता है, और खुद 6 से भी कट सकता है, अर्थात इसके 4 गुणनखंड हैं। तो आपको सिर्फ यह याद रखना है कि ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, अर्थात कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी उठ रहा होगा कि सर ये जो भाज्य संख्या है, प्रथम भाज्य संख्या कौन सी है? प्रथम भाज्य संख्या कौन सी है? तो मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ। देखो अब यदि हम अगर देखें तो एक तो भाज्य संख्या हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए, जबकि 1 के खुद सिर्फ 1 ही गुणनखंड है। और बात करें 2 की तो 2 तो आपकी भाज्य संख्या हो गया। क्यों? क्योंकि उसके सिर्फ 2 गुणनखंड है।
अब बात करें यदि 3 की, तो 3 भी अभाज्य संख्या है जैसे मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं 4 की। यदि हम 4 की बात करें तो यही एक प्रथम संख्या है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। तो आप कह सकते हो कि 4 आपकी प्रथम भाज्य संख्या है। क्या है? प्रथम भाज्य संख्या, अर्थात फर्स्ट कंपोजिट नंबर इज 4, प्रथम भाज्य संख्या। तो आपको ये ज्ञात हो गया कि प्रथम भाज्य संख्या कौन सी है? 4। तो आपको मैंने कंपोजिट नंबर भी बता दिया। अब इसके आगे मैं आपको बताता हूँ क्या, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं रेशनल और इर्रेशनल, अर्थात परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, जिससे आपके क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं। देखो परमेय संख्या क्या होती है, अब हम देखते हैं 5 नंबर तो हो गया था ना, 6 नंबर देखते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय, देखो इसके नाम से मैं आपको अभी डिफिनेशन याद कराऊंगा। परिमेय संख्याएं, अब देखो परिमेय संख्याओं को हम कहते हैं क्या? रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर, NUMBERS, रेशनल नंबर्स, अर्थात परिमेय संख्याएं, अर्थात परिमेय संख्याएं अर्थात रेशनल नंबर। ये होता क्या है? देखो रेशनल नंबर की आपकी सीधी डिफिनेशन है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। आप कहोगे कैसे? देखो ऐसी संख्याएं, आप डिफिनेशन लिख सकते हो, जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, बट लेकिन Q ये है इक्वल, ये है डज नॉट इक्वल 0, अर्थात जो अंश है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, तो जो आपका हर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि 2/0 क्या आपका परमेय संख्या है? कदापि परमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो Q है या हर है वो 0 है। आप कहोगे सर फिर क्या 0/2 परमेय संख्या है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ Q शर्तमर है, P में कुछ भी हो सकता है। तो आप इसको परमेय संख्या कह सकते हो, इसको नहीं कह सकते। ये आपकी परमेय संख्या नहीं है, लेकिन ये परमेय संख्या है। और ऐसी चीज़ें पढ़ने के लिए मेरे साथ जुड़े रहो। देखो आगे देखते हैं। हमें पता है कि परमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, लेकिन Q डज नॉट इक्वल टू 0, तो वो क्या हो सकती है? आपकी परमेय संख्या। आप कहोगे सर उदाहरण बता दीजिए। जैसे कि आप 1 लिखें, हर में 1, आपको 0 छोड़कर कुछ भी लिख दीजिए। 1/2 लिख दीजिए, 2/3 लिख दीजिए, 10/3 लिख दीजिए। ये सभी आपकी क्या हो गई? ये सभी आपकी परिमेय संख्याएं हो गई। क्या हो गई? परिमेय संख्याएं। अब देखो परिमेय संख्याएं के बारे में मैं आपको और कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कि देखो परिमेय संख्या जो होती है ये आपकी कट भी सकती है। जैसे कि मान लो आपकी जो परिमेय संख्या होती है ये कट भी सकती है और नहीं भी कट सकती है। मतलब कि जैसे मान लो आपने लिख दिया 2/6, तो ये 2 1 के 2, 2 3 6, कट गई, कट गई। आपने लिखा 2/5, क्या ये कटेगी? नहीं कटेगी। तो आप कह सकते हो कि परिमेय संख्या कट भी सकती है, अर्थात कट भी सकती है और नहीं भी कट सकती। कट भी सकती है और नहीं कट सकती, अर्थात नहीं भी कट सकती। तो आप कह सकते हो परिमेय संख्या कट भी सकती है, नहीं भी कट सकती, लेकिन क्या कह दो, क्या परिमेय संख्या जो होती है ये आपकी रिपीटेशन को फॉलो करती है। जैसे कि आपने लिख दिया क्या 10/3, 10/3, तो आप इसको अगर भाग दोगे कितना आएगा? 3.3333। ये क्या है? रिपीटेशन है। ये क्या हो रही है? रिपीट हो रही है, रिपीटेशन। तो आप कह सकते हो परिमेय संख्या जो है अपने आप में रिपीट करती है। यदि हम उसे भाग करें तो अपने आप में क्या करती है? रिपीटेशन करती है। तो आप कह सकते हो कि परिमेय संख्या कट भी सकती है, नहीं भी कट सकती, लेकिन वह अपने आप में रिपीटेशन को ज़रूर फॉलो करती है। जैसे कि आप 2/6 को देख लीजिए, 2/3 को क्या कर सकते हो? 0.6
0.6 हासिल कितना आया, फिर से आया 2। देखो आपको 3 से भाग देना है 2 में, दशमलव लगाया 0, 3 छंग 18, कितना आया 2, फिर दशमलव लगाया 0 उतार लिए, 3 छंग 18, फिर से 2 है, दशमलव लगा 0, 3 छंग 18। तो आपने देखा कि जो परिमेय संख्या है वो रिपीटेशन को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी था। तो आपने देख लिया कि परिमेय संख्या क्या होती है जिसे p बटे q में व्यक्त किया जा सके, लेकिन q डज नॉट इक्वल टू 0। और परिमेय संख्या जो है कट भी सकती है, नहीं भी कट सकती, लेकिन वो रिपीटेशन को जरूर फॉलो करती है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं आपका क्या, देखो आपका परिमेय हो गया। अब इसका उल्टा क्या करते हैं, अपरिमेय। अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं अर्थात इररेशनल नंबर। कौन सा, इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर्स अर्थात अपरिमेय संख्याएं। अब ये होती क्या है, देखो आपको बिल्कुल सीधा सीधा पता चल रहा होगा कि परिमेय संख्या का जस्ट अपोजिट होती है क्या, अपरिमेय संख्या। कैसे होती हैं, देखो परिमेय संख्या क्या है, हमने जाना परिमेय संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके, q डैश नॉट इक्वल टू 0 क्या हो गई, परिमेय। तो अपरिमेय क्या होगा, ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में ना लिखा जा सके। क्या कहा, जिन्हें p बटे q के रूप में ना लिखा जा सके अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि, और दूसरी डिफिनेशन आप यह कह सकते हो कि ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं होती हैं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब भाई देखो, जो संख्याएं परिमेय संख्याएं हो गई वो तो अपरिमेय नहीं कहलाएंगी, कदापि नहीं कहलाएंगी, लेकिन जो संख्याएं परिमेय नहीं होती वो तो अपरिमेय कहलाएंगी ना, बिल्कुल कहलाएंगी। जैसे कि √3 हो गया, √2 हो गया, √5, ये आपकी क्या है, अपरिमेय संख्या। और एक आपको मैं बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट, क्या, पाई। पाई आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। आप कहोगे सर पाई की जो हम वैल्यू मानते हैं वो तो हम 22/7 मान लेते हैं, और आपने बताया था कि p बटे q में लिखा जा सके जो, अर्थात p बटे q में जो लिखा जा सके वह परिमेय संख्या होती है, और q डज नॉट इक्वल टू 0 भी है। तो क्या यह परिमेय संख्या है, मैं कहूँगा कदापि नहीं। क्यों, क्योंकि जो 22/7 है वो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं। क्या है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं। एग्जैक्ट वैल्यू अर्थात इसकी परफेक्ट वैल्यू है ही नहीं। कहोगे क्यों, क्योंकि ये इसकी सन्निकट वैल्यू है, नियरेस्ट वैल्यू है। क्योंकि जो पाई की वैल्यू होती है वो 22/7 क्या होती है, कदापि नहीं होती है, ये इसकी सन्निकट वैल्यू होती है। तो आप ये कह सकते हो कि सर जो पाई है ये तो अपरिमेय संख्या हो गया, तो 22/7 परिमेय होना चाहिए। मैं कहूँगा होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं है, क्योंकि ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं। तो इस प्रकार जो 22/7 है ये पाई जो है ये आपका अपरिमेय संख्या हो गया। क्यों, क्योंकि ये जो है 22/7 ये आपका परिमेय नहीं है। क्यों परिमेय नहीं है, क्योंकि ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं। तो आपने देखा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये क्यों नहीं है परिमेय संख्या, क्योंकि ये इसकी सन्निकट वैल्यू है। पाई की जो है ये परिमेय संख्या क्यों नहीं है, क्योंकि जो 22/7 है इस पाई की सन्निकट वैल्यू है, इसलिए यह आपकी क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। समझ रहे हो, हाँ। चलिए अब हम आगे देखते हैं, आपको बताते हैं। परिमेय हो गया, अपरिमेय हो गया। अब हम देखते हैं आपका 8 नंबर, क्या, वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर। रियल नंबर्स अर्थात प्राकृतिक संख्याएं, सॉरी रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। आई वॉज इन मिस्टेक, वास्तविक संख्या। अब देखो आपको यदि मैं बताऊं ये वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो इसको भी मैं आपको इसके नाम से आपको लिंक करा के याद कराऊंगा। देखो ये बिल्कुल इजी है, वास्तविक संख्या आपका बिल्कुल इजी है, बिल्कुल हलवा है। क्या है, हलवा है, चम्मच लगाकर और खाकर पानी पी जाओगे। कैसे, देखो
रियल नंबर क्या है? वास्तविक संख्या है। देखो रियल नंबर वो होता है क्या, जिसमें आपका परिमेय और अपरिमेय दोनों शामिल हो, अर्थात जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों शामिल हो उसे हम क्या कहते हैं? रियल नंबर। जिसमें रेशनल और इररेशनल दोनों शामिल हो उसे रियल नंबर, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आप कह सकते हो कि देखो अपरिमेय संख्या क्या है? कोई भी संख्या है, अर्थात नेचुरल, कोई भी नेचुरल नंबर है, मान लो 4 है, आप इसको परिमेय संख्या बना सकते हो बिल्कुल, क्योंकि इसके बटे में आप 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये तो आपकी हो गई परिमेय संख्या। तो अर्थात प्रत्येक प्राकृतिक संख्या को आप परिमेय संख्या बना सकते हो और प्रत्येक परिमेय संख्या आपकी रियल नंबर हो गई। तो प्रत्येक परिमेय संख्या आपकी, ये सभी क्या है? परिमेय संख्या। ये सभी आपकी क्या हो गई? रियल नंबर। अर्थात प्रत्येक परिमेय और अपरिमेय, जैसे कि √3, पाई, ये सभी आपकी क्या हो गई? वास्तविक संख्याएं हो गई। क्यों? क्योंकि ये अपरिमेय और ये परिमेय। और आपको रियल नंबर की डिफिनेशन पता है कि क्या? प्रत्येक परिमेय और प्लस का अपरिमेय, अर्थात परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग आपका रियल नंबर कहलाता है। तो आप कह सकते हो कि रियल नंबर जो है वो रेशनल और इररेशनल दोनों से मिलकर बनता है। तो आपने देख लिया रियल नंबर क्या होता है। तो इस प्रकार आपने जो है नंबर सिस्टम का बेसिक चीज़ें आपको पता हो गई। आई होप, यदि आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब देखो, अब इसमें सिर्फ 2 चीज़ें बती, बिल्कुल ईजी, जो मैं आपको चलते चलते समझा दूंगा। क्या? इवन नंबर और ओड नंबर। अब देखो इवन नंबर क्या होता है? सम संख्याएं और विषम संख्याएं। ये तो आपने बचपन से ही कक्षा 2 से ही आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि इवन नंबर क्या होता है और ओड नंबर क्या होता है। देखो मैं बात करूं यदि इवन नंबर और ओड नंबर, इवन नंबर और ओड नंबर। देखो ओड का मतलब होता है विषम संख्याएं और इवन का मतलब होता है सम संख्याएं। देखो इवन का मतलब होता है सम संख्याएं। देखो बिल्कुल इजी है। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से क्या हो? डिवाइड हो, अर्थात कट जाएं, उसे हम क्या कह सकते हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से कट जाएं उसे हम कहते हैं इवन नंबर। और ओड नंबर ऐसी संख्याएं जो 2 से कदापि ना कटें उसे हम क्या कहते हैं? ओड नंबर, विषम संख्याएं। तो आपको इवन और ओड पता चल गया। ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाएं सम संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो 2 से ना कटे विषम संख्याएं। तो नंबर सिस्टम का ये एक बेसिक क्लास था, फर्स्ट क्लास था। इसमें मैंने आपको पूरा आधार बता दिया नंबर सिस्टम का। अब सेकंड क्लास से मैं आपको इन्हीं पर आधार पर क्वेश्चन कैसे कराऊंगा उसका मैं आपको एक डेमो दे रहा हूं। देखो अगली क्लास में मैं आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के कराऊंगा, जैसे कि मान लो 2 4 6 है, क्या है? आप कह सकते हो 2 4 6 इंटू 3 4, इसका यूनिट डिजिट इकाई का अंक ज्ञात करो। 2 5 6 11, कुछ भी कर सकते हो, 6 7, इसका यूनिट डिजिट ज्ञात करो, इकाई का अंक ज्ञात करो। 1 सेकंड में आपको लगेगा, मैं ऐसी ट्रिक इसमें बताऊंगा। आपको कह दिया जाए 22 की पावर 2 4 8, इसका यूनिट डिजिट ज्ञात करो, सिर्फ 2 सेकंड में। 2 5, यूनिट डिजिट ज्ञात करो, 6 8 9, कुछ भी लिख दो, सिर्फ 2 सेकंड में। तो ये सभी मैं आपको आने वाले क्लासेज में ये सभी क्वेश्चन कराऊंगा और बहुत ही शानदार ट्रिक के माध्यम से मैं इन सबको आपको बहुत ही जल्दी समझाऊंगा। तो इस प्रकार यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे कोई भी क्वेश्चन आपको क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन सभी लोगों के पास भी वीडियो पहुंची जा सके जिसको इसकी आवश्यकता है, जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ठीक है, तो इसी के साथ हम मिलते हैं नंबर सिस्टम की नेक्स्ट क्लास में और इसी के साथ जुड़े रहिए आप हमारे एजुकेशन चैनल से। जय हिंद।